मेरे चैनल पर आप सभी मित्र बंधुओं का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9वीं विषय मैथ का मॉडल पेपर, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न वार्षिक परीक्षा में आने की 100% संभावना है। तो सभी मेरे प्यारे मित्र बंधु वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्र बंधुओं तक पहुंच सके। और वीडियो बनाने में मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो आप सभी लोग कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो में, देखते हैं हम मैथ का मॉडल पेपर। तो इसमें है प्रश्न पहला, सभी सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। फिर दूसरा है 3 + √3 और 3 - √3 का मान है। तो इसको हम हल कर लेंगे। तो ए यहाँ पर सर्वसमीकरण लगेगी a - b का स्क्वायर बराबर a + b और a - b। तो यहाँ पर ये वाला रूप दिया हुआ है, हमको इस वाले रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा a का वर्ग मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b यानी √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो 9 - 3 बराबर हो जाएगा, 9 में से 3 घटा देंगे हम तो 6। इसका चौथा विकल्प डी सही होगा। पांचवा है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर ये 4 विकल्प हैं। पहला है 5, दूसरा y/2/b, तीसरा 0 और चौथा ऑप्शन है √2x + 3। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा दूसरा y + 2y। फिर है चौथा प्रश्न, √5 का दशमलव प्रसार है। तो जो √5 का दशमलव प्रसार है वह है अशांत अनावर्ती। फिर है समीकरण y = 3x - 5 का, तो ये एक अद्वितीय हल है। दूसरा है ऑप्शन केवल 2 हल हैं, तीसरा है परिमित रूप से अनेक हल हैं और चौथा है कोई हल नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्योंकि इसमें अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है इसमें खाली स्थान सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है, तो ये कहलाता है आयत चित्र। तो पहले का खाली स्थान होगा आयत चित्र। फिर x = a का आलेख खाली स्थान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर हम y अक्ष लिखेंगे। तो जो x = a है वह y अक्ष के समांतर हो एक सरल रेखा है। तीसरा है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर खाली स्थान होती हैं, तो ये कहलाती हैं समांतर रेखाएं।
फिर चौथा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पांचवा है वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों और प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर हो, उसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। छठवां है कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का, और छठवां है कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का समपूरक होगा 120 डिग्री। प्रश्न तीसरा निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखना है। तो y बराबर 0 x माइनस अक्ष का समीकरण है, तो ये सत्य होगा। फिर दूसरा है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ये सत्य है। तीसरा है किसी त्रिभुज में अधिकतम दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं, तो ये गलत है। चौथा है वृत्त को केंद्र पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि होता है, तो यह सत्य है। पांचवा बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है, तो यह भी सत्य है। और ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, यह भी सत्य है। अब हम देखते हैं सही जोड़ी। तो आयत एक है, आयत जो होता है इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यह चतुर्भुज होगा। दूसरा है बाह्य अक्ष पर स्थित बिंदु जो है वह होगा 0.3, और तीसरा है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो ये होगा कहलाता है वर्ग चिन्ह। और ठोस आकृति का जो उदाहरण है वह है बेलन। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/a 3/4 इंटू a स्क्वायर। और छठवां है समीकरण 4x धन 3y बराबर 12 का हल 0 और 4। अब हम प्रश्न पांचवा देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद की घात 1 लिखी जाती है और x बराबर 3y को ax धन b y धन c बराबर 0 के रूप में लिखेंगे, तो a बराबर हम 1 मान लेंगे और b बराबर -3, क्योंकि जब हम इसको समीकरण में बदलेंगे तो ये x ऋण 3y बराबर 0 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे 3y का तो b बराबर -3 और c बराबर 0 होगा। फिर बिंदु 4 ऋण 3 किस चतुर्थांश में होगा, तो ये होगा तृतीय चतुर्थांश में। बिंदु ऋण 5 और 2 की अक्ष से दूरी क्या होगी, तो इसकी 2 इकाई होगी। पूर्ण फिर पांचवा प्रश्न है पूर्ण कोण का मान क्या होता है, तो 360 डिग्री कोण होता है। और 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। इस तरह से पूरे मॉडल पेपर में 23 प्रश्न हैं और ये सभी के सभी IMP हैं, तो सभी लोग अच्छी तरह से इनको हल कर लें। तो प्रश्न छठवां है 1/5 और 1 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए अथवा 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। प्रश्न सातवां है सरल कीजिए। तो सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। सभी के सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 18 निम्न आकृति में एक समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ABCD एक चतुर्भुज है अथवा
का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। प्रश्न 19 है, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु, ये दंड आलेख वाला चित्र है, इसको हमको आयत चित्र के रूप में दर्शाना है।